हैं। हमारे बाबा जान मौलवी दीन मोहम्मद मस्जिद के इमाम थे। बहुत से उलूम पर दस्तरस हासिल थी। लोग दूर दराज से अपने बच्चों को तालीम के लिए इनके पास छोड़ जाया करते थे। कुछ तालिबे इल्म दिन रात बाबा जान के पास ही रहते। ये मस्जिद ही इनका मुस्तकिल ठिकाना होती। हुजरे से किसी नौजवान की आवाज आ रही थी। मैंने मुकम्मल राजदारी से पर्दे से झांका। 18 साल का इंतहाई खुश शक्ल नौजवान बाबा जान के कदमों के पास बैठा था। मौलवी साहब, मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लें। मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो इंतहाई आजिज़ी से बोला। अपने बड़ों से इजाजत लेकर आए हो? बाबा जान गहरे पुरसोच अंदाज में बोले। जी बिल्कुल, इन्हीं की इजाजत से आया हूँ। इन्हीं का हुक्म है कि आपसे तालीम हासिल करूँ। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। आयशा, हलवा तैयार करवाओ नए शागिर्द के लिए। बाबा जान ने हुजरे से आवाज लगाई। आपी जान हलवा तैयार कर रही थी। मैं इनके पास जाकर बैठ गई। आपी, नया शागिर्द इस कदर खूबसूरत है कि क्या बताऊं। इसकी आंखें इतनी स्याह और चमकदार हैं कि कोई शख्स ज्यादा देर तक इसकी तरफ देख ही नहीं सकता। इतना खुश शक्ल नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। अपिया, आप इसे देखे ना तो बेहोश होकर गिर जाएंगी। मैंने तफसील से इन्हें हर बात बताई। तुम तो हर शागिर्द के बारे में ऐसे ही कहती हो, और मेरा अभी बेहोश होने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मैंने हलवा तैयार करवाकर अंदर भिजवाना है। वो मुस्कुराती हुई बोली। आयशा, ये अंदर ले जाओ। इन्होंने हलवे की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं प्लेट से थोड़ा सा हलवा खाने लगी तो आपी ने गरम गरम चम्मच मेरे हाथ पर मारा। मना किया है बाबा जान ने कि शागिर्द से पहले इसमें कोई न खाया करे। आपी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। आपी, क्या हुआ? अगर एक लुकमा ले लेती तो मेरे मुबारक हाथों से हलवा और बाबरकत हो जाता। हलवे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैंने चिढ़ते हुए जवाब दिया। मैं हलवा लेकर अंदर गई। एक नजर चुपके से अब्दुल्ला पर डाली। वो बाअदब तरीके से नजर झुकाए बैठा था। वो बेहद हसीन था। मैं हलवा देकर आ गई, मगर पर्दे से झांक कर इनकी बातें सुनने लगी। बाबा चांद ने तलावत शुरू की। अरे ये क्या? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बाबा चांद तो हमेशा सूरह मुदस्सिर या सूरह मुसम्मिल की तलावत करते थे, मगर आज वो सूरह जिन की तलावत कर रहे थे। तलावत मुकम्मल हुई तो वो उसे नसीहतें करने लगे। अब्दुल्ला, जिंदगी में कभी झूठ न बोलोगे, शैतान के मकरो फरेब से बचोगे, और याद रखना, मैं किसी किस्म की सरकशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा चांद संजीदगी से बोले थे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो सादत मंदी से बोला। बाबा चांद ने इसको अपने हाथ से हलवा खिलाया और प्लेट इसे थमा दी। पेटू ना हो तो जरा सा भी नहीं बचाया। मैंने अम्मी और आपी के सामने भड़ास निकाली। ओ हो, क्यों बेचारे के नवाले गिन रही हो? पता नहीं कितनी दूर से आया होगा और कितना भूखा होगा। अम्मी ने मुझे घूरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद बाबा जान घर में दाखिल हुए। बाबा जान, एक बात पूछूं? बाबा जान आए तो मैंने बेसब्री से पूछा। हाँ पूछो। बाबा जान बैठते हुए बोले। बाबा जान, जब भी नया शागिर्द आता है तो आप सूरह मुजम्मिल या सूरह मुदस्सिर की तिलावत करते हैं, मगर आज आपने सूरह जिन की तिलावत क्यों की? मैं तजस्सुस से बोली। बहुत बदतमीज हो तुम। खबरदार, आइंदा कभी यूं अंदर झांका। बाबा जान अच्छा खासा गुस्से में आ गए थे, मगर मैंने हमेशा की तरह इनके गुस्से की कोई परवाह न की, क्योंकि मुझे असल बेचैनी तो अपने सवाल की थी, जिसका जवाब ना मिलने पर मैं और ज्यादा बेचैन हो गई। अब्दुल्ला बहुत ही ताबेदार शागिर्द था। हर काम बहुत फुर्ती से करता। मस्जिद में पानी भरता, नमाज के लिए सफ़े बिछाता, अक्सर जमात करवाता। बाबा जान की तबीयत नासाज होती तो सुबह सवेरे अजान देता। इसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। बाबा जान को अपने हाथों से जूते पहनाता। एक मर्तबा बाबा जान सख्त बीमार हो गए। किसी दवा से अफाका ना हो रहा था, और इस पर यह मुसीबत कि अब्दुल्ला बगैर बताए न जाने कहाँ गायब हो गया था। आप ही वैसे बहुत ज्यादा खुदगर्ज और मतलबी हैं अब्दुल्ला भाई। बाबा चांद इतने बीमार हैं और वो गायब हैं। मैंने अंदर का जहर उगला। वही बेचारे की कोई मजबूरी होगी। आप ही ने इसकी हिमायत की। अचानक ही अब्दुल्ला फिर से वापस आ गया, और इसके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थी। मौलवी साहब, मट्टी की हंडिया मिलेगी? वो बोला।
आयशा, भाई को हंडिया ला कर दो। पापा जान नकाहत से बोले। मैंने हंडिया ला कर दे दी। फिर इसने माचिस मांगी। मैं भागी भागी लेकर आई, मगर तवाजुन कायम ना रहा और मैं गिर पड़ी और माचिस भी दूर जाकर पानी में गिर गई। ओहो, अब क्या होगा? और तो कोई माचिस भी नहीं है, मैं घबराते हुए बोली। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, अब्दुल्ला मसरूफ अंदाज में बोला। मैं चली तो गई, मगर हस्बे आदत चुपके से झांकने लगी। फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। अब्दुल्ला ने इत्मीनान से लकड़ियों पर हाथ रखा और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगा। चंद लम्हों बाद ही आग भड़क उठी। मेरा दिल खौफ से कांप उठा। अब्दुल्ला यूं खड़ा था जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। पापा चांद को दवा तैयार करके दे दी गई और यूं वो तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी बीमार थे ही ना। आप ही को तमाम वाकया सुनाया तो वो फौरन चिढ़ गई। आयशा, क्या बात है? तुम हर वक्त इसी पर क्यों गौर करती रहती हो? पापा चांद को खबर हुई तो वो सख्त खफा होंगे। आप ही तो सो गई, मगर मैं अब्दुल्ला की अजीब और गरीब शख्सियत पर गौर करती रही। अब वो रफ्ता रफ्ता बाबा जान के मंजूर नजर शागिर्द बन गए। बाबा जान इन पर बहुत एतमाद करते थे। इलाके के कुछ मालदार लोग मस्जिद को वसी करना चाहते थे, मगर काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से मजदूर लगे थे, मगर ना जाने क्या मसला था। पापा जान कहते अगर अब्दुल्ला होता तो कभी इतनी देर न होती। इतने लोग मिलकर कुछ ना कर सके तो दिया सलाई क्या करेगी? मैंने अब्दुल्ला का मजाक उड़ाया। काफी दिनों बाद अब्दुल्ला वापस आया तो पापा चांद ने दरपेश मसला बयान किया। अब्दुल्ला ने फौरन काम शुरू करवा दिया, मगर खुदाई के दौरान कोई भी नजर नहीं आता था। अरे यहाँ तो कोई भी काम करता नजर नहीं आ रहा। आपी ने मेरे साथ खिड़की में से देखते हुए कहा। देखा, मैं कहती थी ना, अब्दुल्ला भाई बहुत अजीब और गरीब इंसान है। मैं फौरन बोली। अब्दुल्ला की शख्सियत दिन ब दिन अजीब तर होती जा रही थी। अब्दुल्ला की ड्यूटी बाबा जान ने खाना लाने की लगाई थी। दोपहर को वो इनका खाना लेकर जाते थे। आपी इनसे मुकम्मल पर्दा करती थी। एक दिन आप ही अब्दुल्ला को खाना पकड़ा रही थी कि इस दौरान दरमियान में लगी चिक गिर गई। आप ही बगैर हिजाब की थी। अब्दुल्ला की इन पर नजर पड़ी और वो अपनी जगह साकित रह गया। आप ही बेहद हसीन थी। अब्दुल्ला भी इनके हुस्न बेमिसाल की ताब ना ला सका। आप ही घबरा कर वापस पलटी, मगर अब्दुल्ला अभी तक वहीं खड़ा था। अब्दुल्ला, क्या हो गया है? बचाए के उठाकर चिक लगाओ, तुम बुत बने खड़े हो। अम्मा ने इसे झड़का। इस दिन के बाद अब्दुल्ला गुमसुम रहने लगा। न जाने कौन सा गम इसके दिल को चिमट गया था। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। मैं भी जिद करके आप ही के साथ छत पर आ गई। ठंडी हवा दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। मेरी नजर मस्जिद की छत पर पड़ी, जहां अब्दुल्ला लड़कों के साथ खड़ा काम करवा रहा था। इसकी नजर भी अचानक आप ही पर पड़ी तो वो दुनिया माफिया से बेगाना होकर आप ही को देखता रहा। मैंने चोर निगाहों से आपी को देखा। वो इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। मैं आपी से बातें कर रही थी कि अचानक तेज बगोला हमारी तरफ आया। आंखों में मट्टी पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हम देखने के काबिल हुए तो अब्दुल्ला हमारे करीब खड़ा था। अरे अब्दुल्ला भाई, आप! मैं इन्हें अचानक करीब देखकर हैरान रह गई। आपी ने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया और रुख मोड़ लिया। अब्दुल्ला सिर्फ आपी की तरफ मुतवज्जा था। महानूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो आपी की जानिब देखता जा रहा था। मैं इसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। मैं और आपी चिराग जला रहे थे। बहुत सख्त अंधेरा हो रहा था। ये काम अब्दुल्ला ही करता था, मगर आज मसरूफियत की बिना पर वो न आ सका तो आपी के साथ में आ गई। आपी चेहरा हिजाब में छुपाए चिराग रोशन कर रही थी। न जाने कैसे वहां अब्दुल्ला भी पहुंच गया। वो जरा फासले पर था, जहां कुछ अंधेरा सा था, मगर मैं बाखबर थी। अब्दुल्ला की हालत देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो आपी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। वो आपी पर से नजर नहीं हटा रहा था। इसकी आंखें गोया सितारों की तरह चमक रही थी। इसी असना में जाने कब एक चिराग पर आपी का दुपट्टा गिरा और आग लग गई। मेरी तो चीख निकल गई। आपी भी सख्त घबरा गई। अब्दुल्ला तेजी से इनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आग बुझा दी। आपी रोई जा रही थी। अब्दुल्ला भाई, आग ने तो आपके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हैरान हुई। अरे आग को आग क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो यूं हाथ झाड़ रहे थे जैसे मिट्टी झाड़ रहे हों। उनकी बात पर बाबा चांद के चेहरे पर शदीद नागवारी आ गई।
अभी तो वो तशक्कुर आमेज निगाहों से इसे देख रहे थे, अब इन्हें घूरने लगे। अब्दुल्ला ने फौरन भागकर इनके पैर पकड़ लिए। मौलवी साहब माफ कर दें, गलती से मुंह से निकल गया। अब्दुल्ला पशेमानी से बोला, कहा था ना कि हर दुनिया के अपने असूल होते हैं, मगर तुम भूलते जा रहे हो। आइंदा गलती हुई तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया की तरफ दोबारा रवाना कर दूंगा, बाबा जान ने गुस्से से कहा। ये देखकर मेरा जहन उलझ सा गया, मगर कोई सिरा हाथ ना आया। ये बात तो तय थी कि कोई ऐसी बात जरूर है जो हमसे पोशीदा थी, मगर बाबा जान वाकिफ थे। जुमेरात का दिन था। अब्दुल्ला खाना लेने आया तो मुझे पुकारा, आयशा मेरा एक काम कर दो कि। अब्दुल्ला ने आजिज़ी से कहा, कौन सा काम? मैं बोली, ये फूल जाकर महानूर को दे आओ। इंतहाई खूबसूरत सफेद रंग के फूल। इन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा, हाय कितने खूबसूरत फूल हैं, ये तो किसी खास जगह के लगे हुए हैं। मैंने कहते हुए सुनना चाहा, ठहरो, ये तुम्हारे लिए नहीं। अब्दुल्ला की लहजे में सख्ती सी थी। अच्छा बाबा, आप ही को नहीं दूंगी, मगर क्या सुनने पर भी पाबंदी है? मैंने मसनून खफी से पूछा। बस यही समझ लो, वो बोला। मैंने फूल दुपट्टे में छुपाए तो अंदर आ गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप ही की बर्बादी का सामान मैं अपने हाथों में उठाकर लाई हूँ। आप ही ये फूल अब्दुल्ला भाई ने भिजवाए हैं। मैंने फूल देते हुए शोखी से छेड़ा, लेकिन क्यों? आप ही हैरत से बोली, पता नहीं, मुझे तो इन्होंने कहा कि खास जगह की सौगात है और खास लोगों के लिए है। शरारत से मैं बोली, किस कदर उम्दा खुशबू है। आप ही ने कहते हुए एक लड़ी अपने बालों में लगा ली। फूलों ने उनके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। मैंने नजर बचाकर एक फूल बालों में लगा लिया। फूल लगाते ही मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैं घबराकर जमीन पर गिर गई। दिल डूबने लगा। शदीद खनूदगी सी होने लगी थी। यूं लगा जैसे किसी ने कंधों पर पहाड़ जितना वजन रख दिया हो। मैंने घबराकर फूल उतार फेंके तो कुछ हालत संभली। आप ही को देखा तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे बहुत हैरत होती थी कि आप ही अचानक कैसे सो गई। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि आप ही को ये फूल नहीं लगाने चाहिए थे, मगर अब तो तीर कमान से निकलकर शिकार के सीने में पेवस्त हो चुका था। अरे ये लड़की मगरिब के वक्त सो रही है, ये तो इस वक्त नहीं सोती। अम्मा ने हैरत का इजहार किया। और ये फूल क्यों लगा रखे हैं? अम्मा बोली। मैं चुप रही थी कि कुछ बोलती तो सख्त डांट पड़ती। रात के आखिरी पहर मेरी आंख खुली तो आप ही अपने बिस्तर पे ना थी, शायद पानी पीने गई हूँ। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। काफी देर इंतजार के बाद जब वो ना आई तो मेरे दिल को खौफ लाहक हुआ और मैं बाहर निकल आई। हर जगह खामोशी का राज था। यकायक बातों की आवाज पर मेरे कदम थम से गए। आवाज चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। इसी असना में आपी की मधुर हंसी गूंजी। खौफ से मेरा खून जमने लगा। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों के करीब पहुंच गई। वो किसी शख्स से महव गुफ्तगू थी। रात के इस पहर वो कौन था और आपी यूं किसी अजनबी से बातें क्यों कर रही थी? मैं आगे बढ़ी, मगर तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। मैंने घबरा कर आंखों पर हाथ रख लिए। रोशनी के बाइस में इस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। आप ही की ख्वाबीदा आवाज सुनाई दी। कल मिलने आओगी ना? वो शख्स बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला। मैं खौफ से भागती हुई कमरे में आकर लेट गई। कौन था वो? अब्दुल्ला या कोई और? आप ही कमरे में आई। फूल अभी भी इनके बालों में लगे थे। इनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। मेरा दिल रोने को जा रहा था कि सबको उठा दूं और ये माजरा कह डालूं। सुबह अब्दुल्ला खिलाफ मामूल बहुत खुश था। मुझे इसकी खुशी खटक रही थी। भाई बहुत खुश हैं, कोई बड़ी खुशी मिल गई है। मैं एक कड़वापन छुपाकर बोली। हाँ कुछ ऐसा ही है। मैंने इसे खरीदने के लिए पूछा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो, वो बोला। मैंने रात का वाकया गोश गुजार कर दिया। मेरी नजरें इसके चेहरे पर थी। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, वो गड़बड़ा कर बोला। इसका लहजा इस बात की नफी कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, मैं बाबा जान से पूछ लूंगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं नहीं, मौलवी साहब से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद सारे मामले की नोयत मालूम करता हूँ। अब नमाज को देर हो रही है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। वो नजरें चुराकर बोलता बाहर निकल गया। रातों को गायब होना आप ही का मामूल बन गया था। घर वालों से ला ताल्लुकी सी रहती, मगरिब के वक्त ही सो जाती।
हर वक्त हर आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवारती और अकेले में मुस्कुराती रहती। अम्मा भी सब कुछ देख रही थी। अगली जुमेरात को अब्दुल्ला ने एक बच्चे के हाथ फूल भिजवाए जो अम्मा के हाथ लग गए। इस रात आपी बेखबर सोती रही, मगर सारी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही। मैं उठकर बाहर देखती तो कुछ न होता। वक्फे वक्फे से दस्तक जारी थी। मैं छुपकर खड़ी हो गई ताकि बजाने वाले को फौरन पकड़ लूं, मगर वो भी कमाल का फुर्तीला था, न जाने कहाँ गायब हो जाता था। सारी रात ये आंख मचोली जारी रही। सारी रात जागते रहने की वजह से सुबह सर दर्द से फट रहा था। सुबह अब्दुल्ला का मूड भी काफी खराब था। आंखें सुर्ख हो रही थी। मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखता। कोई काम ढंग से न कर रहा था। हर बात पर बाबा जान से डांट खा रहा था। भाई क्या बात है, आज मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ मालूम होता है, मैंने हंसते हुए कहा। अशरफुल मखलूकात को हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है, वो झल भुनकर कहता बाहर निकल गया। अशरफुल मखलूकात, अरे तो ये खुद क्या है, मैं हैरान हुई। एक रात को आप ही फिर गायब थी। मैं गुस्से के आलम में फौरन बाहर गई। दिल चाह रहा था कि इस अनजान शख्स का हशर नशर कर दूं। आपी से छुप छुप कर मिलता है। मेरी आपी कितनी बाहया और नेक है। मैं सोचती वहां गई, देखा तो रोशनी का मजबूत हिसार मौजूद था। मैं एक कदम भी आगे न बढ़ा सकी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे ही शादी करूंगी। आपी हंसते हुए वादा कर रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। आपी किसी अनजान शख्स से शादी का वादा कर रही थी। पापा जान को खबर हुई तो किस कदर खफा होंगे। या अल्लाह, ये कौन शख्स था जो इस वक्त आता है और किसी को कानो कान खबर भी ना होती। सुबह होते ही मैंने आपी से पूछा, आपी आप रात को किससे बातें कर रही थी। मैं इंतहाई गुस्से में बोली, मैं पागल, मैं तो सो रही थी। आपी लापरवाही से हंसती हुई बोली। आपी की हालत देखकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने खुद आपी को रातों को गायब होते देखा था, किसी अनजान शख्स से बातें करते देखा था, और आपी कह रही थी कि वो सोई होती है। मामले की संगीनी का अंदाजा करते हुए मैं अम्मा के पास गई और सारा वाकया उनको सुना डाला। अम्मा को पहले से शक था, सो उन्होंने सारा मामला मौलवी साहब को सुना डाला। फिर क्या था, अब्बा जान गुस्से से आग बगोला हो गए और फौरन आपी को बुलाया। जब आपी से पूछा गया तो आपी इस वाक़े से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थी। उन्होंने कहा, मैं तो रात को सो रही होती हूँ, पता नहीं आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही बाबा जान को मामले की असल नोयत का अंदाजा हो गया। बाबा जान ने हम सबको कमरे से बाहर निकल जाने को कहा, सिवाय आपी के। मैं और अम्मा बाहर निकल गए, लेकिन मैं दरवाजे से झांक रही थी कि अंदर क्या होने वाला है। बाबा कुरान पाक की कुछ सूरतें पढ़ते रहे और आपी पर दम करते रहे। अचानक ही आपी की आवाज बदल गई और उनके मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो सुन के बाबा जान के साथ साथ मेरे भी ओसान खता हो गए। वो आवाज अब्दुल्ला भाई की थी। बाबा जान अब्दुल्ला पर सख्त भरम थे। अब्दुल्ला, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम कभी झूठ न बोलोगे, कभी शैतान के मकरो फरेब में ना आओगे, और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि किसी किस्म की सरकशी में हरगिज बर्दाश्त न करूंगा। लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनते ही अब्दुल्ला भाई बाबा जान की मिन्नत समाजत करने लगे। मौलवी साहब, खुदा के लिए मुझे महानूर से अलग मत कीजिए। मैं आपकी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं इसको कभी तकलीफ न दूंगा। मैं महानूर का हमेशा ख्याल रखूंगा। खुदा के लिए मुझे महानूर से दूर मत कीजिए। ये सुनते ही बाबा जान का गुस्सा और शदीद हो गया। इन्होंने अब्दुल्ला भाई से कहा, अगर मुझे तुम्हारे माँ बाप का एहसास ना होता तो मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर देता। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी और इसी वक्त मेरी बेटी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ आने की कभी हिम्मत न करना, वरना अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बाबा जान ने अटल लहजे में बोला। ये सुनते ही अब्दुल्ला बोला, बेशक आप मुझे जलाकर राख कर दें, लेकिन मैं महानूर को छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। मैं इसके बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। बाबा जान अब्दुल्ला से बोले, देखो अब्दुल्ला, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ और फिर वापस कभी लौट कर ना आना। अपने उस्ताद का हुक्म मानो और फौरन यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही अब्दुल्ला रोने लगा और देखते ही देखते आपी के जिस्म को एक झटका लगा और वो बेहोश हो गई। अब्दुल्ला जा चुका था। जब वो होश में आई तो बिल्कुल ठीक थी। उनको नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या कुछ बीता है।
आज भी मैं अब्दुल्ला भाई को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो आपी से कितनी शदीद मोहब्बत करते थे, लेकिन वो उनको पा ना सकते थे क्योंकि वो एक जिनज़ादे थे और इंसान और जिनज़ादे का मिलाप नामुमकिन है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।